नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। राधे राधे फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पोंगल 2025 की संपूर्ण जानकारी। पोंगल 2025 में खास क्या है, जाने तिथि, परंपराएं और क्यों ये दिन तमिल संस्कृति का सबसे बड़ा उत्सव है। पोंगल के बारे में। पोंगल दक्षिण भारत का प्रमुख फसल उत्सव है जो तमिलनाडु में धूमधाम से मनाया जाता है। ये 4 दिन का त्योहार है जिसमें प्रकृति, सूर्य देव और खेती से जुड़ी समृद्धि का सम्मान किया जाता है। पहले दिन भोगी पोंगल, दूसरे दिन सूर्य पोंगल, तीसरे दिन मट्टू पोंगल और चौथे दिन कानुम पोंगल मनाया जाता है। 1. पोंगल कब और कहाँ मानी जाती है। 2. पोंगल क्यों मनाई जाती है व महत्व क्या है। 3. पोंगल पौराणिक मान्यताएं। पोंगल कब और कहाँ मानी जाती है। थाई पोंगल हर साल मकर संक्रांति के आसपास मनाया जाता है। जनवरी महीने में मनाया जाने वाला ये त्योहार आमतौर पर 14 और 15 जनवरी से शुरू होता है और इसे 4 दिन तक अलग अलग रीति रिवाजों से मनाया जाता है। इस महीने को गुड लक वाला महीना भी माना जाता है। इस साल ये त्योहार रविवार 14 जनवरी 2025 मंगलवार को मनाया जाएगा, जो प्रमुख रूप से दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भव्य तरीके से मनाया जाता है। भोगी पोंगल। सबसे पहले दिन के थाई पोंगल को भोगी पोंगल के नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग शाम के समय अपने अपने घरों से कूड़ा और पुराने कपड़े एक जगह इकट्ठा करके जलाते हैं। भोगी पोंगल ईश्वर के प्रति सम्मान और बुराइयों के प्रति अंत की भावनाओं को दर्शाता है। इस दिन लोग आग के चारों ओर इकट्ठा होकर सारी रात भोगी कोट्टम बजाते हैं। भोगी कोट्टम भैंस की सींग का बना एक प्रकार का ढोल होता है। सूर्य पोंगल। दूसरे दिन का थाई पोंगल पर्व सूर्य पोंगल कहलाता होता है और भगवान सूर्य को समर्पित होता है। इस दिन एक खास खीर बनाई जाती है जो नए धान से बने चावल, गुड़ और मूंग दाल से बनती है। इस खीर को विशेष रूप से मिट्टी के एक बर्तन में बनाते हैं। इसके बाद सूर्य देव की विशेष पूजा की जाती है और उन्हें प्रसाद के रूप में ये खीर यानी पोंगल और गन्ना अर्पण किया जाता है और साथ ही अच्छी फसल देने के लिए धन्यवाद कहा जाता है। मट्टू पोंगल। तीसरे दिन के पोंगल पर्व को मट्टू पोंगल या केनु पोंगल के नाम से मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार भगवान शिव के बैल को ही मट्टू कहा जाता है। ऐसे में इस मौके पर सभी किसान अपने बैलों को नहलाकर उनके सींगों में तेल लगाकर सजाते हैं और फिर उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। कन्या पोंगल। थाई पोंगल के आखिरी दिन को कन्या पोंगल कहते हैं, जिसे लोग तिरुवल्लुर के रूप में भी जानते हैं। आखिरी दिन घर को अच्छी तरीके से सजाया जाता है। लोग नारियल और आम के पत्तों से घर के मुख्य द्वार को सजाते हैं। घर के बाहर सुंदर रंगोली बनाई जाती है। पोंगल पर्व के आखिरी दिन लोग और बच्चे नए नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे के घर मिठाइयाँ देने जाते हैं। इस अवसर पर बैलों की लड़ाई भी करवाई जाती है जिसे जलीकिट्टू कहते हैं। पोंगल क्यों मनाई जाती है व महत्व क्या है। थाई पोंगल का त्योहार एक तरह से 4 दिन का फसल की कटाई का उत्सव है जो कि धान की फसल पकने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये त्योहार प्रमुख रूप से भगवान को धन्यवाद देने के अवसर के रूप में देखा जाता है। इस दौरान फसल की कटाई के माध्यम से भगवान को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम आपस में खुशियां बांट सके। इस मौके पर पूजा, सफाई, सजावट को जीवन की प्रेरणा के रूप में देखा जाता है। पोंगल पौराणिक मान्यताएं। भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरै नगर के पति पत्नी कंगी और कोवलन से थाई पोंगल की कथा जुड़ी हुई है। कथानुसार एक बार कंगी के कहने पर कोवलन एक पायल बेचने के लिए एक सुनार के पास जाता है। ऐसे में सुनार ने राजा को खबर दी कि कोवलन जो पायल बेचने आया है वो रानी की चोरी हुई पायल से मिलता जुलता है। ये सुनकर राजा ने बिना किसी जांच के इस अपराध के लिए कोवलन को फांसी की सजा दे दी। राजा के इस फैसले से नाराज होकर पत्नी कंगी ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या की और उनसे राजा तथा उसके साम्राज्य को नष्ट करने का वरदान मांगा। जब राज्य के लोगों को इस बात का पता चला तो वहां मौजूद सभी महिलाओं ने मिलकर किलिलियार नदी के किनारे माता काली की पूजा की। उन्होंने कंगी में राजा के जीवन और राज्य के प्रति दया जगाने की प्रार्थना की।
तब माता काली ने राज्य की महिलाओं के व्रत से प्रसन्न होकर कंगी में दयाभाव जागृत कर राजा और राज्य की रक्षा की थी। उस वक्त से काली मंदिर में थाई पोंगल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पोंगल का त्योहार पोंगल फेस्टिवल दक्षिण भारत में पूरे उत्साह और जोश के साथ मनाया जाने वाला ये त्योहार 4 दिनों तक चलता है। इस त्योहार के पहले दिन को भोगी पोंगल, दूसरे दिन को सूर्य पोंगल, तीसरे दिन को मट्टू पोंगल और चौथे दिन को कन्नम पोंगल कहते हैं। इसके हर एक दिन अलग अलग परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। पोंगल के पहले दिन घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस दिन घर की सभी पुरानी और बेकार चीजों को फेंक दिया जाता है और अच्छी फसल के लिए भगवान इंद्र की आराधना की जाती है। फिर दूसरे दिन सूर्यदेव की पूजा की जाती है और इस दिन नए मिट्टी के बर्तन में लोग दूध, चावल और गुड़ से स्वादिष्ट पकवान अथवा व्यंजन बनाते हैं। इसके साथ ही एक बर्तन में हल्दी की गांठ बांधकर घर के बाहर सूर्य देवता के सामने चावल और दूध साथ में उबलते हैं और इसे सूर्य भगवान को भेंट करते हैं। तीसरे दिन नंदी बैल की पूजा होती है और साथ ही इसमें खेती में मदद करने वाले जानवरों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। इस दिन गायों तथा बैलों को घंटी और पुष्पमाला के साथ सजाकर इनकी पूजा की जाती है। फिर उनकी सेवा करने के लिए विशेष पकवान तैयार किए जाते हैं। इसको मट्टू पोंगल के नाम से जाना जाता है। फिर आखिरी दिन कन्या की पूजा होती है और इस दिन घर को फूलों से बड़ी आकर्षित तरीके से सजाया जाता है। पोंगल से जुड़ी पौराणिक कथा पोंगल पौराणिक कथा कथाओं के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी बाल अवस्था में घमंडी इंद्रदेव को सबक सिखाने का फैसला किया, क्योंकि वह स्वर्गलोक के राजा बनने के बाद अहंकारी बन गए थे। भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के संग से सभी से कहा कि भगवान इंद्र की पूजा नहीं करनी है। सभी लोगों ने वैसा ही किया और ये बात जब देव इंद्र को पता चली तो उन्हें क्रोध आया और उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए लगातार 3 दिनों तक पृथ्वी पर भयानक आंधी तूफान और बारिश की। इस आपदा को देखते हुए लोग भगवान कृष्ण के पास गए और जनजीवन के बचाव के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया और समस्त जनों ने पर्वत के नीचे शरण पाई। इस दृश्य को देख भगवान इंद्र को अपनी गलती को महसूस हुआ और भगवान कृष्ण को नतमस्तक होकर क्षमा याचना की। इसी दिन से पोंगल पर्व भी प्रारंभ हुआ। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। राधे राधे फ्रेंड्स।